हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप बोलोगे मैम आप जब आते हो सुबह ही आते हो क्या? हमेशा आपकी मॉर्निंग ही होती रहती है? माय ओनली लॉजिक इज जब जागो तब सवेरा, ठीक है। वैसे ही आप जिस चैप्टर पे लैंड करे हो, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, इट टेक्स अ लॉट, ट्रस्ट मी, इट टेक्स अ लॉट। तो भाई ये चैप्टर सबसे पहले सुबह ही पढ़ाई करने के लिए उठाना एक फ्रेश माइंड के साथ, नहीं तो वैसे ही नहीं होगा। अब मैं अगर 100 बच्चों मेरे को कॉल करते हैं ना, उसमें से 95 का क्या डाउट रहता है? कैन वी लीव फॉरेक्स? क्या हम फॉरेक्स छोड़ सकते हैं? बिग नो। बोलोगे मैम आप इतने एफर्ट्स डाल रहे, फॉरेक्स नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हम करें तो क्या करें? ओके, तो गाइस अभी जो हमारी सीरीज आने वाली है ये आपका फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच कवर कराएगा, फ्रॉम स्क्रैच इन डिटेल। एंड आई एम promising it to you, एक एक डाउट हाउ एवर सिली इट मे बी, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में डालना। आई विल बी द वन रिवर्टिंग फॉर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब क्या आता है, क्या हम फॉरेक्स छोड़ दे क्या? फॉरेक्स बेर मिनिमम 12 मार्क्स का आता है, साथ ही साथ आईएफएम लिंक्ड 8 या 6-8 नंबर का आता है। आप अगर 20 मार्क्स का पेपर छोड़ के जा रहे हो और आईसीआई ऊपर टांग सा पेपर बना देगा, कैसे ही क्लियर करोगे? एग्जामिशन कैसे ही आएगा? एएफएम में एग्जामिशन लाना ही लाने वाला सब्जेक्ट है। तो गाइस एएफएम में एबीसी एनालिसिस मैम दे दो, एएफएम में एबीसी एनालिसिस काम ही नहीं करता है। अगर आप मेरी क्लास तक आए हो, एएफएम में 100% कवरेज मांगता है, मतलब मांगता है। ओके, अब देखो मैं अपनी आप बीती फॉरेक्स की बताती हूँ। वंस मैं अराउंड इवनिंग 6 o'clock फॉरेक्स रिवाइज करने बैठी थी, 6 PM। फॉरेक्स में क्या हुआ, मैं 6 बजे, ओहो एक ही मैंने, हाँ, मैं जो 6 बजे फॉरेक्स रिवाइज करने बैठी ना, मेरे तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए। क्यों भाई? एक रेट नहीं सिलेक्ट करा जा रहा, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा, क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, बेस वेस तो समझ आ गया था बट नहीं हो पा रहा था। रात के 10 तक अपना टाइम क्लिक करा, टाइम बर्बाद करा, और यहाँ बैठे बैठे आंसू निकले जा रहे, निकले जा रहे। दिल के अरमा आंसुओं पे बह गए। मैम क्या ही चल रहा है ये? यार नहीं बन रहा था मेरे से, मैंने कहा करना तो है। अगले दिन इंस्टेड ऑफ इवनिंग 6 PM मैंने उठाया मॉर्निंग 6 AM। आप मानोगे नहीं, जो क्वेश्चन एक रात पहले नहीं बन रहे वो बनने लगे। वाई? फॉरेक्स रिक्वायर्स थोड़ा सा दिमाग लगाना, फ्रेश माइंड एंड एनर्जी। आप थके मरे करोगे नहीं होगा। आप अगर बिजनेस वैल्यूएशन जैसा चैप्टर उठाते हैं, रात को थकने के बाद भी हो जाता। ईवीए पे 10 क्वेश्चन है, बेसिक वो चॉप चॉप है, वो इतनी चिल्लर चीजें हैं, ठीक है, वो बन जाएगा। बट फॉरेक्स जैसा चैप्टर नहीं है कि आप मजाक मजाक में कभी भी उठाओ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, यू शुड पिक फॉरेक्स विद अ वेरी फ्रेश सेट ऑफ माइंड, ठीक है। कम ऑन, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, रिपीटर हो, ट्रस्ट मी गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू। सब क्लियर होएगा, जो क्लियर नहीं है आपका काम है कमेंट सेक्शन पे डालना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये चैप्टर इजी है, एवरेज है, टफ है या बाउंसर है? देखो मैं ये बोलूंगी, ये चैप्टर एवरेज है, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, बाउंसर नहीं है। बट कुछ कैटेगरी आप बोल सकते हो अपनी तसल्ली के लिए टफ है तो हम छोड़ रहे हैं, वो भी विद प्रैक्टिस आता है, बट हम उतना टाइम एनर्जी डाल नहीं पाते, हमारे पास भी टाइम कॉन्स्टेंट है। टाइम अगर कॉन्स्टेंट नहीं होता, सिर्फ फॉरेक्स आ रहा होता तो मैम कर लेते ना, टाइम कॉन्स्टेंट भी है। एवरेज कैटेगरी का चैप्टर, बट शुड वी लीव अ बिग नो? ओके, ओके 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 ओके। फॉरेक्स में 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट। No matter how chiller the concept may be, how chiller the concept may be, कितना ही चिल्लर कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, एक एक अच्छा, एक बात सुनो, जब भी किसी घर की आप नींव डालते हो ना, नींव इज द आई गेस स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल ब्रेक वर्क वट एवर,
वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक वेरी स्ट्रांग। फॉरेक्स में भी इसके जो चिल्लर कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इसकी नींव है, वो थोड़े नहीं बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बच्चा ये वीडियो देखेगा नहीं, बोलेगा अरे बेसिक्स है, उड़ाओ नेक्स्ट वीडियो से। ये गलती गलती से भी मत करना, ये गलती गलती से भी मत करना। फॉरेक्स में स्पीड बढ़ा के भी मत देखना, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जल्दी खत्म करके कुछ आपने पन्ने खानी हो कि ये काम है वो काम है, वट एवर। स्पीड नहीं बढ़ाना यार। आप बोलोगे मैम आप कितने रूड हो रहे हो, नहीं यार, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, फॉरेक्स बहुत आराम से लेके चलो, आखिरी तक जाएगा। मैं आपका हाथ पकड़ के लॉजिकली हर चीज लेके चलूंगी, बट बेसिक्स तो आपको क्लियर करने हैं मेरे ही साथ। फॉरेक्स मैम आया क्यों, इतनी चटाई हमारे जीवन में आई ही क्यों? कोई पेबल होएगा, रिसीवेबल होएगा, मतलब मेरा एक्सपोजर है, ठीक है, या 6 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ्स, तो मुझे डर है रेट के फ्लक्चुएट होने का, रेट के चेंज होने का रिस्क है। दैट इज वाई फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैम कैसे कैसे आप कवर कराओगे? सी, सबसे पहले जो इसके बेसिक्स हैं, एक्सचेंज रेट कोटेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, बिड आस्क, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, swap points, interbank rates, premium discount, cross rate, import export exposure. These are some chiller basic topics. फिर आपका फॉरेक्स एक्सपोजर जो 3 तरीके के होता है, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, ऑपरेटिंग, आर्बिट्रेज, हेजिंग, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके सब पार्ट्स हम 100% कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस टू बेयर विथ मी, नथिंग एल्स। अब आज की क्लास में हम बेसिक्स कवर करेंगे, ओके? एंड आपका डाउट कितना भी सिली हो, इजी हो, कोई जजमेंट नहीं है। मैं मेरे बच्चों को क्या बोलती हूँ, इवन आप लोग को भी, मेरे बच्चे मेरे को फीस भरते हैं, तो भाई आपका काम है वसूली करना मेरे से डाउट्स पूछ के। क्या मतलब आपके मन में डाउट्स रह जाए, वसूली भी ना हो पाए? मैं तो पूरी वसूली एक एक बच्चे से करती हूँ कि कमेंट डालो, ये करो, वो करो, मैं तो करती हूँ। आपका काम है, अगर आपको मेरे से वसूली करनी है, डाउट सारे पूछने, ठीक है? मैम फॉरेक्स का हल्ला इतना मार्केट में बढ़ा कैसे और क्यों बढ़ा? कैसे ही और क्यों बढ़ा? देखो विद टाइम क्या हुआ, विद टाइम क्या हुआ, इतनी एमएनसीज आ गई, ग्लोबली इतना ज्यादा एक्सचेंज रेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी फॉरेन करेंसी की, लोगों को नॉलेज चाहिए था करेंसी का, तो आपका फॉरेक्स आया। फॉरेक्स में क्या होता है, आप कन्वर्ट करते हो करेंसी एक कंट्री की इनटू अनदर करेंसी। फॉरेक्स मार्केट आपका इतना बड़ा है, इतना बड़ा, जहाँ पे स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट आते हैं, ताकि आप बाय सेल कर सको क्या, फॉरेन करेंसी। 24/7 ये मार्केट ओपन रहता है, बहुत एफिशिएंट रहता है, एन नंबर ऑफ बायर सेलर्स रहते हैं इन द फॉरेक्स मार्केट। ग्लोबली ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं। कस्टमर कौन? इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, टूरिस्ट। अब जैसे शादी हुई मेरी, हनीमून पे जाना है, तो भाई पैसा तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, एज अ टूरिस्ट जाऊंगी ही जाऊंगी। हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। मेरी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल थी इन 6 मंथ्स, ओके, $1000। आज अगर मुझे मिलता, 90 रुपए में मिलता, 1 महीने बाद मिलता तो 100 रुपए में मिलता, ठीक है? $1 का रेट दिया हुआ है, आपके लिए क्या बेटर होता? 100 रुपए। बट आपको डर है फ्यूचर में रेट गिर के और कम ना हो जाए, तो फ्यूचर के कैश फ्लोज, एक्सपोजर क्या है, फ्यूचर के कैश फ्लोज वल्नरेबल ना हो जाए ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी। आज अगर आएगा कैश फ्लो तो 90,000, और अगर 80 प्राइस होता तो 80,000। इसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए हमारा आया है फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट, ओके? आपको पता है मेरा बहुत बड़ा काम था स्कूप्स एंड स्माइल आइसक्रीम का। एक्सचेंज रेट कोट क्या होता है? अगर मैं एक चॉकलेट स्कूप का प्राइस पूछूंगी तो आप बोलोगे ₹100, एक पेन का प्राइस पूछूंगी तो ₹20, एक मग का प्राइस पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे? ₹400। वैसे ही अगर मैं $1 का प्राइस पूछूंगी तो है ₹9। मैम एक्सचेंज रेट प्रेजेंटेशन किस वे में होता है, मेरे साथ देखना। सबसे पहले जो मेरी $1 = 90, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी है, या मेरी डिनोमिनेटर की करेंसी है, क्योंकि ये बेस है,
मैं इसको बेस करेंसी बोलती हूँ। इज इट क्लियर? जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी है या डिनोमिनेटर की करेंसी है मेरी बेस करेंसी, $1 इज इक्वल्स टू ₹90 और रुपी पर डॉलर इज इक्वल्स टू 90, जिसको हम लिख सकते हैं रुपी अपॉन डॉलर। अगेन, जो मेरी आरएचएस की करेंसी है या न्यूमरेटर की करेंसी है, ये मेरी कौन सी होगी? प्राइस या अदर करेंसी। ओके, इन शॉर्ट रुपी पर डॉलर में ये क्या है? मेरी अदर करेंसी। येलो से मैं क्या हाईलाइट करूंगी? मेरी बेस करेंसी। परफेक्ट, परफेक्ट। डॉलर पर पाउंड है, डिनोमिनेटर में पाउंड है, वो मेरी बेस करेंसी और डॉलर मेरी हो गई अदर करेंसी। मैम, क्वेश्चन, ये बेस और देखो, लोग हमें कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मिस आउट कर देते हैं। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ है वो बताऊंगी। हम मैक्सिमम क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, इसीलिए बेस करेंसी पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दीज इन दीज थ्री केसेस बेस करेंसी इज डॉलर। परफेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, हमने क्या सीखा? बेस करेंसी, अदर करेंसी। अब एक और करेंसी जंप आ रही है, ठीक है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ करेंसी। ओ माय गॉड, व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ करेंसी? व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ करेंसी? मेरे साथ बने रहना, एक एक करके आपको पता भी नहीं चलेगा मैम ने क्या चिल्लर कॉन्सेप्ट झटपट सट कवर करा दिए। एक सेकंड तो दे सकते हो ना मेरे होनहार बच्चों। कम ऑन, सुनना मेरे साथ। मेरे को क्या रेट दिया है? सबसे पहले रुपी पर डॉलर है 90 का, मेरे को कन्वर्ट करने हैं $1000। मुझे पता है $1 है 90 का, तो $1000 कितने के होंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रुपीज 90 इंटू $1000 बाय $1। तो यहाँ पे देखो आपका डॉलर डॉलर का साइन कैंसिल हो जाता है, तभी जब आपका आंसर आता है ₹90,000 आता है। मैम ये आपने क्या बोला? देखो, एक मिनट। हाँ, रुपी पर पाउंड इज इक्वल्स टू 120। मेरे को कन्वर्ट करना है पाउंड 500। मुझे पता है एक पाउंड इज इक्वल्स टू ₹120। तो मैम पाउंड 500 कितने रुपीज होएगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी, ये पूरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज ₹120 इंटू पाउंड 500 डिवाइड बाय पाउंड 1। ऐसे आपका पाउंड कैंसिल हो जाता है और जो आपका आंसर आता है दैट इज इन ₹60,000। ओके, ओके। अभी हम कन्वर्जन पे आएंगे, अभी अपना सर मत दुखाना, कमान। ये लॉजिक बच्चों को काफी अभी तक क्लियर नहीं होते कि करेंसी का साइन कौन सा आता है। ओके, तो बहुत बेसिक चीज है जो बच्चों को बनती नहीं है। एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, रुपी पर डॉलर अगर 90 का है, $1000 कन्वर्ट करना है बेस डॉलर अदर रुपीज, वेयर एज योर कन्वर्जन करेंसी इज व्हाट? डॉलर। हियर बेस करेंसी जब कन्वर्जन करेंसी के बराबर थी तो आपने मल्टीप्लाई करा, वेयर एज डॉलर पर पाउंड इतना रेट है, बेस करेंसी है पाउंड, अदर है डॉलर, कन्वर्जन है डॉलर, मतलब एक पाउंड है इतने डॉलर का, तो कितने पाउंड होंगे $1000 के? तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 1 पाउंड इंटू $1000, ये इधर आके क्या होगा? ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, तो $1000 इंटू 1 पाउंड अपॉन दिस, तो पाउंड 757। तो इससे एक जनरल रूल आ गया, जहां पे बेस करेंसी और कन्वर्जन करेंसी बराबर नहीं है वहां आप डिवाइड करते हो। मैम क्या रूल आ गया? देखो, मैं ज्यादा ना रिटर्न में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि टाइम आपका जाएगा। एक है बेस करेंसी, एक है अदर करेंसी, एक है कन्वर्जन करेंसी।
मुझे रेट दिया है रुपी पर डॉलर, तो बेस करेंसी क्या हो गई? डॉलर। अदर क्या होगी? रुपीस। मुझे कन्वर्ट करना है डॉलर 1000, कन्वर्जन करेंसी होगी डॉलर। तो जब डॉलर कन्वर्ट करना था तो मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, मैं इससे एक कंक्लूजन में आ सकती हूँ, एक रूल बन जाता है मेरा, व्हेन बेस करेंसी इज इक्वल टू कन्वर्जन करेंसी। क्या क्या थी? 1000 डॉलर, डॉलर, हम रेट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड व्हेन बेस करेंसी जब कन्वर्जन करेंसी के बराबर नहीं होगी, से रुपी, मुझे रुपीज 500 कन्वर्ट करने हैं, तो मैं डिवाइड कर, ये रूल क्लियर है? और डिटेल में इसमें अब यहाँ कैसे ही जाए। अब नेक्स्ट, देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, कम ऑन वील डू इट। चलो चलो, बहुत टाइम है अपने पास, क्या ही है, मैं बता देती हूँ ना यार, देखो ये बेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग करना। चलो आओ, कम ऑन, टर्न द रेडियो ऑन। फर्स्ट प्लेस, मेरी बेस करेंसी क्या है? डॉलर। अदर करेंसी क्या है? रुपीस। वेयर एज कन्वर्जन करेंसी क्या है? डॉलर। बेस करेंसी इज इक्वल टू कन्वर्जन करेंसी, तो मेरा आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 95,000। परफेक्ट। सेकंड केस में बेस क्या है? डॉलर। अदर क्या है? रुपीस। एंड कन्वर्जन भी है रुपीस। तो भाई बेस करेंसी इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा? $1 अगर ₹85 का, ऐसे लिखो, $1 अगर ₹85 का है, तो ₹890, 890 कितने का होगा? ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर डिवाइड, तो $1 इंटू ₹890,000 अपॉन ₹85। रुपीज रुपीज कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 10470.59। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या आता है? थर्ड पार्ट, बेस करेंसी डॉलर, कन्वर्जन करेंसी डॉलर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.9 इंटू 10,000 यूरो, 9,000। परफेक्ट। फोर्थ एग्जाम्पल, बेस करेंसी पाउंड, कन्वर्जन करेंसी डॉलर। हम कर देंगे डिवाइड 9580 इंटू पाउंड 1.25 अपॉन व्हाट, सॉरी 9580, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैम आपने मल्टीप्लाई क्यों करा? डोबी डफोर बच्चों, व्हेन माय बेस करेंसी इज नॉट इक्वल टू कन्वर्जन करेंसी, आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो मेरे को पता है 1 पाउंड है $1.25 का, तो $9580 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इम्प्लाइज 1 पाउंड इंटू $9580 अपॉन $1.25 इज इक्वल्स टू पाउंड हाउ मच? कम पाउंड मिलेगा, दैट इज व्हाट? 766। इज द मैटर क्लियर? कम ऑन, एक वो रील आर्टिस्ट आती है ना, इज द मैटर क्लियर? चलो, अब देखो एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। एक होता है करेंसी कोड, जैसे $1 का रेट है ₹90, 1 पाउंड का रेट है ₹110, 1 यूरो का रेट है ₹105, 1 येन का रेट है रुपीज पॉइंट दिस। तो वो करेंसी का कोटेशन है, करेंसी कोड। वैसे ही अगर आप मेरे से एक स्कूप का कोटेशन बोलोगे, तो मैं क्या बोलूंगी? एक स्कूप है ₹100 का, तो ये कमोडिटी का कोट है। एक मग है ₹100 का, कमोडिटी का कोट है। एक कैलकुलेटर है ₹500 का, कमोडिटी कोट है। फर्क समझा? कोई क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा, बट पता होना चाहिए व्हाट इज करेंसी कोट, व्हाट इज कमोडिटी कोट। अब कहीं कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो हम क्या है? इंडियन। क्या है? हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो एक स्कूप मेरे को पता है ₹100 का है,
एक बॉटल मेरे को पता है 500 रुपए की है, एक डॉलर मेरे को पता है 90 रुपए का। ये दो क्या हो गया? कमोडिटी करेंसी कोड। तो जब इंडिया में मैं प्राइस पूछूंगी तो मुझे ऐसे दिया जाएगा, मतलब एक डॉलर है ₹90, प्राइस ऑफ होम कंट्री करेंसी वेर इन पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब होम करेंसी, वर्थ ऑफ होम करेंसी की करेंसी, होम कंट्री की करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब एक डॉलर ₹100, एक पाउंड ₹120, एक येन ₹0.1256। वेयर एज इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? दैट इज फॉरेन करेंसी का प्राइस पर यूनिट ऑफ होम करेंसी, मतलब होम करेंसी है इंडिया, पर यूनिट ऑफ होम करेंसी, तो एक रुपी कितने डॉलर का है? 1/100, 0.01, नहीं 1/100, हाँ 0.01। एक रुपी पे कितना पाउंड मिलेगा? 1/120, 0.0083। ठीक है, अब मैम नहीं समझा, मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर एक डॉलर, एक पाउंड, एक येन के टर्म्स में है, ये मेरा डायरेक्ट कोटेशन हो गया, वेयर एज ये मेरा इनडायरेक्ट कोट हो गया। फिर से मैं लेके चलती हूँ, बच्चा काफी कंफ्यूज होता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहना। मैं हूं हिंदुस्तानी। ऐसा सोचो, आप इंडिया में गए, कोई भी दुकान, कोई भी दुकान गए, ओके, कोई भी दुकान गए, देखो मैं फिर से लेके चलूंगी कि मैम डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, ये समझिए आप। अच्छे से चलेंगे एकदम प्रीमियम तरीके से। डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट। आप कहाँ के हो? आप हो इंडिया के। अगर मैं बस यही सोचना, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप हो इंडिया, आपकी होम कंट्री की करेंसी है रुपीस। आप इंडिया में अगर एक पेन का भी प्राइस पूछने जाते हो तो क्या बोलता है? ₹10। एक कुरकुरे का भी प्राइस पूछने जाते हो तो क्या बोलता है? ₹10। आपकी फेवरेट मैगी का भी प्राइस पूछने जाते हो तो बोलता है ₹10। ठीक है, वैसे ही एक डॉलर का मैं प्राइस पूछने जाऊंगी तो ₹90। तो इंडिया के लिए तो ये डायरेक्ट कोट हो गया ना। इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट क्या हुआ? डेफिनेशन समझना, होम कंट्री की करेंसी का प्राइस, प्राइस पर यूनिट ऑफ एफसी। ओके, अब इसका उल्टा इनडायरेक्ट से समझ सकते हो, इनवर्स। मैं अगर बोलूं रुपी पर डॉलर है 90 का, इसका इनवर्स कर दो डॉलर बाय रुपी, मैं कर दूंगी 1/90 से डिवाइड, इसको भी मैंने कर दिया, तो डॉलर बाय रुपी कितना हो गया? 0.011। तो मैंने क्या बोला? दिस इज पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। व्हाट इज इट? पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। प्राइस है आपका किसका? फॉरेन करेंसी का। होम करेंसी पर यूनिट है, यस और नो? यहाँ पे फॉरेन करेंसी पर यूनिट है, बस इतना ही है। अब रुक जाओ, अगेन एप्लीकेशन, व्हाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? मान लो मेरे रिसीवेबल है $1 लाख, होम कंट्री है इंडिया, मेरे को अगर रेट कैलकुलेट करना है तो मैं इंडिया का डायरेक्ट कोट देखूंगी रुपी बाय डॉलर। क्यों?
अगर मैं एक पेन पूछती हूँ कितने रुपीस का है, तो एक डॉलर पूछूंगी इतने रुपीस का है, ठीक है। सिर्फ पेन से सोचना, ओके। ओके, अब सुनना। तो मुझे पता तो रहना चाहिए क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हमने रेट्स निकाले होते, रुपी पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड। हमें रीजन ही नहीं पता हम क्यों रेट निकालते हैं। तो जो कंट्री की आपकी होम कर जो भी कंट्री आपकी होम कंट्री है, वो कंट्री के लिए आप डायरेक्ट कोट निकालोगे लिंकिंग विथ योर रिसीवेबल एंड पेएबल, ओके। जो कंट्री आपकी होम कंट्री है, वो कंट्री के लिए आप डायरेक्ट कोट निकालोगे, इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट इंपॉर्टेंट है। बच्चा इग्नोर करता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बच्चों को क्लास में कराए थे, सुनना। एक ही मिनट, चलो एक ही मिनट। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने बच्चों को क्लास में कराए थे, आओ देखें। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। पाउंड पर डॉलर। मेरी होम करेंसी है यूएस डॉलर। अगर मेरी होम करेंसी यूएस है, यूएस के लिए मेरा डायरेक्ट कोट क्या होगा? पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर पर पाउंड। तो यहाँ पे मैम उल्टा दिया, तो आप सीधे बोल दो इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। अब यूरो पर येन। होम कंट्री यूरोप है। यूरोप के लिए डायरेक्ट कोट क्या होता है? एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आपको क्या आना चाहिए? यूरो पर येन इज द डायरेक्ट कोट गिवन है। नेक्स्ट, होम कंट्री है जापान। जापान के लिए डायरेक्ट कोट क्या है? येन पर रुपी। तो यहाँ पे अगर रुपी पर येन दिया है, तो ये इनडायरेक्ट कोट है फॉर जापान। होम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट कोट क्या होता है? मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके प्राइस पूछूंगी एक डॉलर का, दैट विल बी एयूडी इतना। तो एयूडी पर यूएसडी इज द डायरेक्ट कोट। इट implies यूएसडी पर एयूडी इज द इनडायरेक्ट कोट। परफेक्ट। अब बात आती है पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का आपका होम कंट्री है। इसका अगर मेरे को रेट लेना होगा, तो मैं क्या बोलूंगी? 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू जीबीपी इतना। तो जीबीपी पर सीएडी क्या होता है मेरा? दिस इज माय व्हाट? डायरेक्ट कोट। वेयर एज सीएडी पर जीबीपी इज माय इनडायरेक्ट कोट फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। क्लियर होते जा रहा है। 5 एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, कोई भी लॉजिक नहीं क्लियर, कमेंट सेक्शन पे डालना आपका काम है। कमेंट सेक्शन पे डालना। क्लास में भी हम बच्चों को पॉइंट्स देते हैं, यहाँ भी हम बच्चों को पॉइंट्स देंगे। कम ऑन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट में हमने देख लिया। अब देर आर मल्टीपल वेज इसमें करेंसी प्रेजेंट होती है। रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 90 पर यूएसडी। INR 90 पर डॉलर इज अगेन द सेम थिंग, ओके। ओके, अब अभी हमने क्या क्या देखा, इधर आओ। नए सिरे से कुछ ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम जाएगा। हमने क्या क्या देख लिया अभी? सबसे पहले मैम, वाई वी नीड टू डू फॉरेक्स। और मैम आपने बेसिक प्रेजेंटेशन बताई थी बेस करेंसी। क्या क्या देखा? फर्स्ट पार्ट बेस करेंसी, अदर करेंसी, एंड लास्टली कन्वर्जन करेंसी। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। परफेक्ट। उसके बाद ओके, यहाँ हमने कर लिया। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं आईएसओ कोड का। ये मैं करा भी रही हूँ, अभी इसके क्वेश्चंस काफी बाद में आएंगे, सुनना हाँ। तो मैम आईएसओ कोड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनते जाना बस। रुपी पर डॉलर होता है 100 का। एक डॉलर है रुपीज 100 का। अगर मुझे यूएसडी पर आईएनआर दिया है, यहाँ देखो, एक डॉलर है कितने रुपए का? 100। अगर मुझे एक आईएनआर दिया है रुपी डॉलर 100 का, मतलब 1 रुपए देके मेरे को $100 मिलेंगे। 1 रुपए देके $100 मिलेंगे। अगर इतना सस्ता डॉलर होता तो भाई मैं अपने हनीमून में चली जाती, वर्ल्ड टूर कराती। क्यों मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ? क्यों मैं इंडिया में बैठी हूँ? तो इसको मैं बोलती हूँ करेंसी पेयर, वेर एंड वी रीड इट लाइक
$1 इज इक्वल टू ₹100। इसको मैं ऐसे रीड करती हूँ। अब इसकी प्रेजेंटेशन हम अपने टर्म्स में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इनने क्या दिया है आपको, यूएसडी, यूएसडी पर INR। मैं इसको लिख सकती हूँ रुपी पर डॉलर, जो करेक्ट वे है। ओके, मैं अपना करेक्ट वे लिख सकती हूँ। अब मैम ISO कोड क्या होते हैं, चलो ISO कोड क्या होते हैं। ISO कोड जैसे दिया है USD, फर्स्ट टू जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्री के नेम, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। और लास्ट का लेटर होता है करेंसी का नेम, क्या होता है, दिस इज करेंसी का नेम। मतलब मैम US is what your country's name and D is what your dollar. Next, ma'am, what is INR? What is INR, ma'am? What is INR? What is INR? INR बोलते हैं ना, it is India रुपीस, इंडियन रुपीस। तो जब भी रेट ISO कोड के फॉर्मेट में होंगे, चेक 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 चेक, मैंडेटरी है कि वो ISO कोड के फॉर्मेट में है कि नहीं। अब मैम कैसे, कैसे, से पहले करेंसीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो। येन, येन से बड़ा रुपया, जो बोलते हैं ना सबसे बड़ा रुपया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, येन से बड़ा रुपया, से बड़ा डॉलर, से बड़ा यूरो, से बड़ा पाउंड, और पाउंड से छोटा यूरो, यूरो से छोटा डॉलर, डॉलर से छोटा रुपीस, रुपीस से छोटा येन। देखो हमें ना करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखना है। सबसे पहले आपको अगर गिवन है $1 ₹100 का, $1 ₹100 का, डॉलर और रुपीस में बिग करेंसी है डॉलर, स्मॉल करेंसी है रुपी। ओके, स्मॉल करेंसी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, इट विल बी मोर देन 1 ओनली, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं आएगा। अब अगर 1 रुपी है डॉलर के बराबर, तो रुपी स्मॉल था, डॉलर बड़ा था, तो यहाँ पे अगर डॉलर बड़ा है तो यहाँ की वैल्यूज डेसिमल में आएगी, कम आएगी। स्मॉल के आगे स्मॉल वैल्यू, बिग के आगे बिग वैल्यू। थोड़ा सा लॉजिकली ऐसे समझना, ठीक है, याद नहीं करवा रही हूँ, ऐसे क्या हम सोच पाएंगे, धीरे धीरे सोच पाएंगे, नहीं तो बाउंसर मारता है ये। अब अब आगे नेक्स्ट क्या करें, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, नेक्स्ट क्या करें। तो भाई साहब मैम हम जज कैसे करें, समझिए, कैसे ही जज करें। स्टिल वी आर वेरी कंफ्यूज मैम, हमसे होता नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करेंसी पेयर में अगर फॉरेन एक्सचेंज का कोड ISO कोड फॉर्मेट में JPY, दैट इज जापानीज येन, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, INR USD, तो आपको चेक करना पड़ेगा। मानो आपको दिया है USD पर INR इज इक्वल्स टू 90, मतलब 1 रुपी है $90 का। अभी मेरे को प्रैक्टिकल सिनेरियो पे नहीं पता, मुझे ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर पता है। तो आउट ऑफ द टू करेंसीज, बिग करेंसीज व्हाट, डॉलर, तो जो बिग करेंसी होती है, रेट क्या होना चाहिए, $1 इज इक्वल टू ₹90। इट शुड बी रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 90। तो यहाँ उल्टा है, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अब क्योंकि बिग के आगे ज्यादा आना चाहिए। अब चलो फॉर एग्जाम्पल एक बार देखना, बहुत आराम से, मेरे को GBP पर यूरो का रेट दिया है, मुझे कुछ नहीं पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये वो, कुछ नहीं पता है। हाँ, कहाँ गया, मुझे GBP पर यूरो का रेट दिया, ठीक है, बस ये देखना। फर्स्ट मैं देखूंगी ISO कोड फॉर्मेट में, आप बोलोगे हाँ, नाउ आई विल सी GBP पर यूरो का करेक्ट प्रेजेंटेशन होना क्या चाहिए। यहाँ 1.2 दिया है, मुझे पता है पाउंड से छोटा होता है यूरो, मुझे पता है 1 पाउंड होएगा ज्यादा यूरो का, तो यूरो आ गया 1.2। तो प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, यूरो पर पाउंड इज इक्वल्स टू 1.2। यहाँ पे पाउंड पर यूरो है, इट इम्प्लाइज, इसको मैं करेक्ट फॉर्म में लिखूंगी, दैट इज यूरो पर पाउंड इज इक्वल्स टू 1.2। दिस इज इन करेंसी पेयर फॉर्मेट। सबसे पहले करेंसी क्या है देखो, ISO कोड फॉर्मेट में देखो, है, हाँ है, चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी बिग करेंसी है। पाउंड से बड़ा होता है, पाउंड से छोटा होता है यूरो,
तो पाउंड बड़ा है तो 1 पाउंड के लिए ज्यादा यूरो लगेंगे, अगर कम लगते तो डेसिमल में आंसर आता, 1 पाउंड के लिए ज्यादा यूरो लगेंगे, तो आपका करेक्ट प्रेजेंटेशन ये हुआ, 1 यूरो यूरो पर पाउंड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, उल्टा उल्टा। अब आओ ये भी देखते हैं, इधर आओ। अच्छा, किसी क्वेश्चन में एक चीज करेंसी पेयर है तो सारी चीज करेंसी पेयर है। पाउंड यूएसडी, पाउंड से छोटा यूरो से छोटा डॉलर, ओके ये क्लियर है। तो आउट ऑफ दिस विच इज द स्ट्रॉन्गर करेंसी, पाउंड। हमें पता है 1 पाउंड होएगा से $1.35। तो यहाँ पे ये क्या है, डॉलर पर पाउंड इज इक्वल्स टू 1.35। तो मैम दिस इज अगेन करेंसी पेयर इनकरेक्ट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू प्रिटी मच, फिर भी नहीं समझ आए, कमेंट करो। चलो आओ देखो, अब देखो, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है करेंसी पेयर का। आप लोग का आईसीआई का क्वेश्चन है, देखना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ पंचायत नहीं करेंगे। जीबीपी पर डॉलर अगेन, मेरे को पता है पाउंड, पाउंड से छोटा यूरो, यूरो से छोटा डॉलर। तो आउट ऑफ पाउंड एंड डॉलर स्ट्रॉन्गर इज पाउंड। तो 1 पाउंड होएगा डॉलर दो, मतलब जो भी रेट है 1.7645, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये उल्टा दिया है, आप बोलोगे मैम ये करेंसी, ओके ओके ओके, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है। यहाँ आपने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए, चौथा कॉन्सेप्ट आता है मेरा बिड एंड आस्क। मैम ये क्या बोले जा रहे हो भाई आप, bread, not your spreads for your sandwiches, come on। सुनना, समझना, प्रोसेस, एब्सॉर्ब। मेरी आइसक्रीम स्कूप की दुकान है, ठीक है, आइसक्रीम बेचती हूँ स्कूप्स एंड स्माइल नाम से। मेरा कॉस्ट प्राइस है 90, सेलिंग प्राइस है 90। आप बोलोगे क्या मैम क्या आहे, मराठी मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते थे मेरे दोस्त, क्या ही कर रहे हो मैम, ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, आपका प्रॉफिट क्या हुआ। तो ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस इन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। अब ये मेरा बैंक है, मेरा माई बाप करता धरता फॉर माई फॉरेक्स। मैम आपका बैंक घर जैसा ज्यादा लग रहा है, बैंक है बैंक है बैंक है। तो भाई बैंक में क्या होता है, मैं खरीदती बेचती हूँ, तो सेलिंग प्राइस अलग होता है, बाइंग प्राइस अलग होता है। एक होता है बिड रेट, जिस रेट पे हम बाय करते हैं, एक होता है आस्क रेट, जिस रेट पे हम सेल करते हैं, ठीक है। अब हमेशा हमेशा जो बैंक है आपसे बाय करेगा चीप, सेल करेगा एक्सपेंसिव, क्योंकि दुकान इसकी है ना। एंड योर बिड रेट विल ऑलवेज बी लेस देन आस्क, बिड कैन नेवर बी मोर देन आस्क। नहीं नहीं मैम ये इतनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ भाई, सबर करो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, आपका रेट है रुपी पर डॉलर इज इक्वल्स टू 90, 92, वेर इन 90 इज योर बाइंग रेट, योर मतलब मैम बैंक्स बाइंग रेट, एंड 92 इज व्हाट, बैंक सेलिंग रेट। मैम व्हाट करेंसी बाइंग, व्हाट करेंसी सेलिंग, हम किस करेंसी की बात करते हैं, हमारी बेस का, डॉलर बाइंग डॉलर सेलिंग। अब बैंक बाय करेगा चीप, सेल करेगा एक्सपेंसिव। अब पिक्चर घुमा दो, पिक्चर मैम घुमा दो, मतलब पिक्चर क्या घुमा दो, अगर बैंक बाय कर रहा है तो कस्टमर सेल कर रहा है, हम कस्टमर से खरीदेंगे सस्ते पे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट बैंक का होना चाहिए। और अगर बैंक सेल कर रहा है तो कस्टमर बाय करेगा। थोड़ी क्लैरिटी आई, और इसके जो बीच का डिफरेंस है दैट इज योर स्प्रेड, बिड सॉरी आस्क माइनस बिड। परफेक्ट, आ जाओ।
आओ आओ आओ। ओके कम ऑन। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 89 आपका बिड रेट है, 90 आपका आस्क रेट है। बिड कैन बी लेस देन आस्क रेट, आस्क कैन बी मोर देन बिड रेट, बट उल्टा सिनेरियो कभी नहीं होगा, गलती से भी मत लेना। बैंक ने कोट करा, बैंक बाय करेगा चीप, सेल करेगा एक्सपेंसिव, स्प्रेड आपने देख लिया। बी से आता है बिड, बिड मतलब बाय, ए से आस्क सेलिंग। जब बैंक सेल कर रहा है कस्टमर बाय कर रहा है, जब बैंक बाय कर रहा है कस्टमर सेल कर रहा है, हमेशा हम बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम यूरो बाय कर रहे हैं, यूरो सेल कर रहे हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोट, एक होता है वन वे कोट, एक होता है टू वे कोट। अब हम अब क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन वे जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देता है रेट का, क्योंकि रेट में ना मेजोरिटी चेंजेस नहीं आते, थोड़े थोड़े चेंजेस लास्ट के डेसिमल्स में आते हैं। तो बैंक बहुत आलसी होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन फुल रेट वो कैसे प्रेजेंटेशन करता है, सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं ना वो दे देता है। मैम कैसे बोल रहे हो, $1 है 90.9825 एंड 90.9860, तो भाई ये तो सेम है 90.98 90.98, तो ये एक बार तो लिख देगा और लास्ट में आखिरी के डिजिट्स जो चेंज है वो बस लिख देगा। जैसे कि 100.1048 100.1690, 100 सेम है 100 सेम है, तो मैम यहाँ पे जो डिजिट्स चेंजेस है ना, जैसे हाँ 11 भी सेम है, 048 एंड 690 आखिरी के चेंज डिजिट वो दे देगा। ठीक है, अब देखो $1 है ₹91.675 का और 9980 का, तो इसकी जगह आ जाएगा 9980, आपका आस्क रेट बन गया। 92 की जगह 95 आ जाएगा फॉर द आस्क रेट। अब मैम 85.980 है, इट एंड 250 दिए, तो रेट क्या होता, आप बोलते 85.980 85.250, इससे आपका बिड हो जाएगा आस्क से ज्यादा। मैम ऐसा नहीं हो सकता, जब ऐसे रेट आते हैं तो मैम ये तो यही रहेगा, बट ये 25 नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 85 it will move on to 86.250, here again your bid will be less than ask or your ask will be more than bid। are we very clear? अब देखो बच्चों ने क्या करा, 100.6980 एंड 405, तो ये चेंज हो जाएगा बट ये लेस हो जाएगा, तो 100.6980 आ गया और 100.7405, समझा आपको। सिमिलरली 92.5480 की जगह 60 आ गया, तो 4 की जगह नेक्स्ट नंबर पे 5 चले जाएंगे। क्लियर हुआ, वेरी मच। आओ अब मैम देखते ही देखते आप तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे धुरंधर की स्पीड से बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। मैम ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या बोलती रे पब्लिक, देखो 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 क्या वो पेड़ है, बहुत प्यार से आराम से मेरे साथ चलना। मैम व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। क्या बोलती रे पब्लिक, मैम व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। मानो मैं कौन हूं, इंपोर्टर। कभी भी मैं इंपोर्टर की बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल प्रैक्टिकली सोचना, मैं क्या इंपोर्ट कर रही हूं, चॉकलेट। एवरी टाइम क्वेश्चन कुछ भी बोले, हम चॉकलेट ही इंपोर्ट करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम, ना 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 ना, मैंने चॉकलेट इंपोर्ट करी है। कॉमन सेंस बताओ, अगर कोई चीज मैंने इंपोर्ट करी है, मैंने खरीदी है, आई विल पे फॉरेन करेंसी से डॉलर्स और आई विल रिसीव डॉलर्स। कॉमन सेंस बोलेगा आपने मैम कुछ खरीदा है तो आपको तो पे करना पड़ेगा, मैं डॉलर पे करूंगी। मैं कौन, इंपोर्टर कौन होता है, कस्टम। मेरे को पे करना है डॉलर, मेरे को पे करना है, मैं इंडिया में हूँ क्योंकि होम हमें हिंदुस्तानी लॉजिक, पे करने के लिए डॉलर, मेरी पॉकेट में डॉलर है कि नहीं, मैम नहीं। डॉलर पे करने के लिए मैं क्या करूंगी,
मैं बाय करूंगी डॉलर या सेल? मैम पॉकेट में है नहीं, मेरे को पे करना है, तो मैं खरीदूंगी। कस्टमर क्या करेगा? विल बाय डॉलर। मैम ये तो आपने बताया था, अगर कस्टमर डॉलर बाय करेगा तो बैंक डॉलर सेल करेगा। तो मैम हम ले लेंगे आस्क रेट। ओ माय गॉड, वाओ। चलो, चॉकलेट आइसक्रीम, ना तो भाई मैं इंपोर्टर हूं, मैंने इंपोर्ट करा क्या है? चॉकलेट। ठीक है, मैंने चॉकलेट इंपोर्ट करी, मुझे पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए मैं डॉलर बाय करूंगी, और अगर मैं बाय करूंगी बैंक सेल करेगा, तो मैं आस्क रेट लूंगी। आउट ऑफ द 6 points, वॉट एवर इज योर डाउट, ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। अब आ जाओ भाई, अब एक्सपोर्टर बनते हैं, अलग कलर से, पिंक पिंक पिंक। आ जाओ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे कजन्स रहते हैं कनाडा में। ठीक है, आधे पंजाबी तो सबको ही पता है, कनाडा पे भरे हैं। अब वहां पे ना इंडियन आउटफिट्स बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। वो लोग कहते हैं कि भाई हम वहां बिजनेस चालू करें, तो यहाँ से हमें डिलीवर कर देना। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट करा है क्या? साड़ी। हमेशा क्या एग्जाम्पल में चलेगा एक्सपोर्ट के? साड़ी। साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छो न, कभी कैच किया रे, टच करके हो गया। ठीक है, साड़ी एक्सपोर्ट कर दी। मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो मैं पे करूंगी डॉलर या मैं रिसीव करूंगी? कॉमन सेंस से बोलता है, मैंने बेचा है, एक्सपोर्ट मतलब सेल करा है, आई विल रिसीव डॉलर्स। इंडिया में मैं क्या डॉलर का अचार डालूंगी? नहीं मैम, जो आप रिसीव करोगे डॉलर, यू विल सेल डॉलर। यू कौन? कस्टमर। कस्टमर ने रिसीव करा डॉलर, कस्टमर बैंक का कस्टमर, कस्टमर ने सेल करा डॉलर। इवेंचुअली इवेंचुअली बैंक क्या करेगा? बाय करेगा डॉलर। बैंक का क्या रेट हो गया? बिड रेट। आर वी वेरी क्लियर? कम ऑन। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने एक्सपोर्ट करा, मैंने एक्सपोर्ट करा साड़ी। I will receive as a customer, I will receive dollar, I will, what will I do of dollars in India? मैं अचार थोड़ी डालूंगी, मैं ये डॉलर सेल कर दूंगी। मैं डॉलर सेल करूंगी तो बैंक बाय करेगा, बैंक बाय करेगा तो हम बिड रेट लेंगे। वाह, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डन 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 डना डन, कम ऑन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको मैं कुछ और ज्ञान की दृष्टि करती हूँ। मुझे पता है दो तरीके के रेट होते हैं, एक होता है वन वे कोट, एक होता है टू वे कोट। सुनना, हाँ, बच्चा यहाँ पे रो देता है। वन वे कोट मतलब रुपी पर डॉलर है 90। इनवर्स ऑफ वन वे कोट है 1/90, 0.0111 क्लोज्ड। टू वे कोट है, टू वे कोट क्या बोल रहा है? टू वे कोट क्या है? रुपी पर डॉलर। ओके, अब मुझे अगर इनवर्स करना रहेगा टू वे कोट का, तो मैं क्या करूंगी? 1/90, 1/92, which implies 1/90, 0.0111, 1/92, 0.0109। ठीक है, डन, क्रिस्टल क्लियर, क्लोज्ड। क्या इसमें कोई गोची है? मेरे डोबी डफोड़ बच्चों, ये जो आपको दिया है, देखो भाई, इसमें बिड रेट है 0.011, ये 0.109। यहाँ पे बिड इज मोर देन आस्क। भाई बैंक्स के तो लॉजिक ही नहीं बैठेंगे, जब बिड आपका आस्क से ज्यादा है, आपके बैंक के लॉजिक बैठेंगे ही कैसे? आपके बैंक के लॉजिक बैठेंगे ही नहीं। दिस इज इनकरेक्ट। तो जब आप टू वे कोट का इनवर्स लेते हो, और लॉजिकली भी, जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जहां डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। जब आपको टू वे कोट का इनवर्स लेना है, तो आप बिड के लिए क्या कर दोगे? 1/आस्क।
और आप आस्क के लिए क्या कर दोगे, 1/bid। लॉजिक समझा? दैट इज 1/92 एंड 1/90। तो डॉलर पर रुपी इनवर्स होके हो गया 0.0109 एंड 0.01। आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर? स्टिल इस पॉइंट पे भी डाउट है, लेट मी नो। हाँ, पूरा स्क्रीन देख लो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये अभी आगे और बताएंगे। सो वन वे कोट का इनवर्स मेरा डायरेक्टली आ जाता है 1/9, बट वेर इन टू वे कोट का ये टू वे कोट है, टू वे कोट का इनवर्स के लिए 1/ask अपॉन 1/bid। ये इसका बिड है, ये इसका आस्क है। ओके, के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा एक और आता है, शॉर्ट 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 शॉर्ट, थोड़ा सा बस सबर करो, क्वेश्चंस में भी आएंगे, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा ये तो मेरी ही लाइन थी, लगा ये क्या हो गया। 6 देख रहे हो आप, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का क्या बोलता है? लॉजिकली चलो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। अगर मैं बोलती हूँ $1 है 90 का, डॉलर है 90 का, अगर डॉलर 100 का हो गया, $1 के लिए 100 देना पड़ा, डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ गया ना, ज्यादा रुपया देना पड़ा, डॉलर तो अप्रिशिएट हो गया, जो करेंसी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी वो डेप्रिशिएट हो गई। वाइस वर्सा चलता है, अगर डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो रुपी डेप्रिशिएट होगा। अब 90 से 80 हो गया, तो भाई डॉलर 90 से 80 हो गया, डॉलर गिर गया, डॉलर गिर गया मतलब क्या हुआ, आपको कम रुपया देना पड़ा फॉर $1, तो रुपया अप्रिशिएट हो गया, रुपया की वैल्यू बढ़ी, और डॉलर का पैसा कम मिल रहा है तो डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। ये मैम हमें पता है। फिर से बेस करेंसी का लॉजिक, फॉर अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन मुझे बेस करेंसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है। बेस करेंसी क्या है? डॉलर। अदर करेंसी क्या है? रुपी। अगर मैं बोलती हूँ डॉलर अप्रिशिएट हो गया बाय 10%, तो 85 में आप 85 प्लस 10% कर दोगे, 85 कॉमन ले लो इंटू 1.1, तो मेरा न्यू रेट आ गया 93.5। परफेक्ट। अब क्या हुआ, मैंने बोला रुपी अप्रिशिएट, नहीं, मैंने बोला रुपी अगर डेप्रिशिएट हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हुआ 10% से, मतलब डॉलर अप्रिशिएट हुआ, तो अगेन आप ऐड ही करोगे 85 इंटू 1.1, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। अगर आपको बोलता है डॉलर अप्रिशिएट या रुपी डेप्रिशिएट इज वन एंड द सेम। डॉलर डेप्रिशिएट हो गया 5% से, 85 से 85 का 5% माइनस कर दूंगी, डायरेक्ट 85 कॉमन ले लो इंटू 0.95। ओके, देख लो भाई मैथ्स एक एक स्टेप करके, तो $1 हो गया इतने का। यहाँ मुझे क्या बोला, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। अगर मुझे बोलता रुपी अप्रिशिएट हुआ, तो मैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती, क्योंकि वो बेस करेंसी है, तो रुपी अप्रिशिएट होना मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट बोला, डॉलर डेप्रिशिएट, क्रिस्टल क्लियर, क्लोज्ड। आओ आपको, चलो आओ एक एग्जाम्पल कराती हूँ, एग्जाम्पल कराती हूँ, 2-3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारे उसी बहाने। P0 था, चल एग्जाम्पल यही लेते हैं। ओके, ट्राई टू टेक न्यू वैल्यूज, कम ऑन। क्या एग्जाम्पल बोल रहा है, $1 का क्या रेट है, ₹90 का टाइम 0। $1 का क्या रेट है, ₹99 का, जब मेरा टाइम है 1 ईयर। ठीक है, P0 1000, 1200, प्राइस ऑफ 0 दिया है टाइम का $1000, P1 दिया है 1200, एंड कूपन दिया है से $5। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, मैं सबसे पहले देखो 2 केसेस में ये बताती, अगर मैं यूएस की इन्वेस्टर हूँ और मैं यूएस के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा क्या रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने इतनी बार करा है, P1 माइनस P0 प्लस आपका इंटरेस्ट अपॉन P0 इंटू 100। डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दोनों वे से आंसर देना है, कि आप पहले तो यूएस इन्वेस्टर हो। व्हाट इज P1? 1000, सॉरी, व्हाट इज P1? 1200। डोबी डफोड़ बच्चे ही हो क्या मेरे। व्हाट इज P1? 1200, P0 1000, इंटरेस्ट मिला 5। व्हाट इज P0 अगेन? 1000 इंटू व्हाट? 100।
तो यहाँ पे एक यूएस का इन्वेस्टर कितना रिटर्न कमा रहा है? 5000, 20.5%। परफेक्ट। अब अगर मैं एक इंडियन इन्वेस्टर की बात करूं, उसने टाइम 0 पे कितना पैसा डाला? 1000, बेस करेंसी, कन्वर्जन करेंसी सेम है, तो कितना हो गया? ठीक है, इंटू 90, 90,000 रुपीज। टाइम 1 ईयर पे उसको कितना पैसा मिला? 1200 मिला, प्लस कूपन का अमाउंट मिला विच अमाउंट्स टू 1205 डॉलर। तब रेट था 99 का, 119295 अगेन रुपीस। तो हमने देखा यहाँ पे टाइम 0 पे मैंने 90,000 डाला था और मुझे टाइम 1 ईयर के बाद 1,19,295 रुपीज मिला। परफेक्ट। कोई मेरी हिंदी पे हंसेगा नहीं। तो मेरा रिटर्न कितना हुआ? 119295 माइनस 90,000 अपॉन 90,000 इंटू 100। इस पे मेरा रिटर्न कितना हो गया? -90/90 इंटू 100। इस पे मेरा रिटर्न कितना आ गया है बताओ मेरे बच्चों? इस पे मेरा रिटर्न कितना आया है? जल्दी जल्दी बताओ। कितना रिटर्न आया है? दैट इज 32.5%, 55। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा डॉलर अप्रिशिएट हुआ ना 10%, निकाल लो कैसे? 99 लेस 90/90 इंटू 100। डॉलर मेरा 10% से अप्रिशिएट हुआ। तो मैं एज अ यूएस इन्वेस्टर, स्क्रीन परफेक्ट है, अगर मैं एक यूएस इन्वेस्टर होती तो मैं कितना कमा रही होती? एज एन यूएस इन्वेस्टर मैं कितना कमा रही? मैं कमा रही होती, देखो मैं दो तरीके से कमाऊंगी। अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर हूँ, सबसे पहले अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर हूँ सबसे पहले मैं क्या कमाऊंगी? सबसे पहले अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या कमाऊंगी? जितना मेरा कूपन का रिटर्न है, बॉन्ड का रिटर्न है, प्लस मेरा करेंसी का भी इम्पैक्ट कमाऊंगी। यहाँ पे तो मैं सिर्फ बॉन्ड का कमाऊंगी, यहाँ पे बॉन्ड का साथ में करेंसी का भी। तो मैम बॉन्ड का क्या रिटर्न था? 1 रुपए पे मैंने कितना कमाया है? 20.5%। ठीक है। अब मानो मैंने यहाँ पे कितना कमाया है? 1.205। ठीक है, इतना कमाया है। इस पे मैं ऐड कर दूंगी, ये मैंने 1 रुपए पे इतना कमा लिया तो 1 रुपए 20 पैसे समथिंग हो गया। अब मैं 1 रुपए 20 पैसे पे इन्फ्लेशन का भी अमाउंट अर्न कर लूंगी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 1.205 कॉमन, 1.1 -1, दिस इज इक्वल टू 100। 1.205 into 1.1 minus again 32.5। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मैम क्या करा? देखो ये तो मैंने नॉर्मल रिटर्न से निकाला। अब मुझे अगर ये मान लो मुझे रेट ही नहीं दिया था कन्वर्ट वगैरह करने का, मुझे था मैं यूएस में कितना कमा रही हूँ? 20.5%। और इंडिया में मेरा अप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 10% डॉलर का। तो 1 रुपए पे अगर मैं 20.5% कमा रही हूँ तो 1 रुपए प्लस कितना हो जाएगा? 0.205। ये मेरा अर्निंग है 1.205। फिर इसमें मैं और क्या कमा रही हूँ? प्लस कर दूंगी 1 रुपए पे करेंसी का इम्पैक्ट, 1.205 पे 1.1 का इम्पैक्ट। तो मैं इसमें 10% क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। तो ये कितना हो जाता है? हम लिख सकते हैं 1.205 इंटू 1.1 माइनस। आर वी वेरी क्लियर? थोड़ा समझ आया है कि कहीं अटक रहे हम? ठीक है, एक बार सुनो। तो गाइस सुनो, एक यूएस इन्वेस्टर है, रिटर्न कमा रहा है 30%। इंडियन इन्वेस्टर है, रिटर्न कमा रहा है वो 30% आएगा। अब साथ में एक्सचेंज रेट के अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट उसमें ऐड हो जाएगा। 30% रिटर्न पे हमने 1.1 से एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट ऐड कर दिया। अब डेप्रिसिएशन के केस में आप क्या करोगे? देखो हम माइनस करते हैं। तो देखो मानो मेरा 30% रिटर्न था,
इस पे मेरे को क्या करना होगा, माइनस करना होगा 1.3 का 5%। तो अगर मैं 1.3 कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.05, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ 1.3 इंटू 0.95 माइनस -1। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का इम्पैक्ट रहता है। तो दैट इज इट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया हुआ है, प्राइस 0 है 100, 1 है 150, कूपन है 5 और डेप्रीसिएशन है 5%। मुझे रेट्स नहीं दिए हैं। तो यूएस इन्वेस्टर कितना कमाएगा, 150 माइनस 100 प्लस 500, 55%। इंडियन इन्वेस्टर क्या कमाएगा? सबसे पहले देखो इंडियन इन्वेस्टर क्या कमाएगा, यहाँ पे वो 1.55 इंटू 5% डेप्रीसिएशन हो गया 0.95 माइनस 1, दैट इज 47.25। मैंने कन्वर्ट करके भी यहाँ दिखाया है। इसी बेसिस पे हम फॉर लाइक क्विकली हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना समझना, मेरे साथ बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल? परफेक्ट। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड बिफोर अ ईयर ऑफ मेच्योरिटी इज व्हाट? 5000। रिडेम्पशन वैल्यू इज 5250। सब डॉलर में बात हो रही है, करेंसी नहीं लिखोगे आपका लॉस है। एंड इंटरेस्ट कितना है? 350। डॉलर अप्रिशिएट हो गया है, बढ़ गया है, बेस करेंसी भी डॉलर है बाय 2। क्योंकि हम है हिंदुस्तानी लॉजिक पे चलते हैं, हमें रेट ऑफ रिटर्न, जब भी हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालता है, हम दो केस अज्यूम करते हैं। केस 1 कि हम क्या है, यूएस के ही इन्वेस्टर है। अगर हम यूएस के इन्वेस्टर हैं तो क्या आएगा रिटर्न? P1 माइनस P0 प्लस इंटरेस्ट अपॉन P0 इंटू 100। ये कितना हो गया? 250 प्लस 350 बाय 5000 इंटू 100। दैट इज इक्वल्स टू यूएस का इन्वेस्टर सिर्फ 12% का, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन इन्वेस्टर, तो भाई इंडियन इन्वेस्टर क्या कमाएगा? पहले तो आपका कूपन का इंटरेस्ट कमाएगा, साथ ही हम इम्पैक्ट लेंगे अगर हमारा क्या करेंसी अप्रिशिएट हुआ। आज मान लो डॉलर अप्रिशिएट होने पे ज्यादा डॉलर मिलेगा तो मेरा रिटर्न ज्यादा आएगा। तो 1 रुपी इन्वेस्ट करने पे 12 कमाया, 1.12 हो गया। उस पे मैंने ऐड कर दिया कितना? 1.02, 2% और माइनस कर दिया 1। 1.12 इंटू 1.02 माइनस 1 इंटू 100, 14.24। अगर आपको यकीन नहीं है, आप टाइम 0 पे लो, $1 इज इक्वल टू ₹90। इसको अप्रिशिएट कराओ 2% से, 90 प्लस 2%, 91.8। आप इस तरीके से भी निकाल के देख लो, ऐसे ही निकाल के बता रही हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसे हम निकालेंगे तो टाइम 1 ईयर पे कितना मिलेगा? 91.8 इंटू वॉट? 5250 प्लस 350 इंटू 5600। ये कितना हो गया? 514080। और टाइम 0 पे कितना हो गया? कितना हो गया? 90 रुपीज 5000 का था, 4.5 लाख। इससे भी आप रिटर्न निकालोगे, दैट इज व्हाट? 514080 माइनस 4.5 लाख अपॉन 4,50,000। साउथ के बच्चे रोने लग जाते इतनी हिंदी सुन के। 514080 बाय, इससे भी देखो आपका आंसर क्या आएगा। लॉजिकली ये लॉजिक दिमाग पे बैठा, लॉजिकली क्रिस्टल क्लियर हुआ। आ जाओ एक छोटू सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम कल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। आरटीपी का क्वेश्चन है, मजेदार उम्दा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। स्क्रीन परफेक्ट। देखो मैमन एक इंडियन इन्वेस्टर है, इंडिया का है, हिंदुस्तानी, इन्वेस्ट कर रहा है यूएस के बॉन्ड में। प्राइस बिगिनिंग में है P1, P0 एंड कूपन रेट, ठीक है। व्हाट इज माय P1? 100, 103। व्हाट इज माय P0? 100। और कूपन मेरे को मिलेगा मेरे फेस वैल्यू 100 पे, दैट इज 3। ओके, सब डॉलर डॉलर एंड डॉलर।
कूपन रेट हो गया। अब आप बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री करेंसी, होम कंट्री मतलब इंडिया के लिए, तो उसमें करेंसी का भी इम्पैक्ट आएगा। अगर यूएसडी फ्लैट है, फर्स्ट केस यूएसडी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो मेरा रिटर्न क्या आ जाएगा, 103p1 माइनस p0 प्लस 3/100। देखो, हम जब कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। दैट इज 6%, वेरी वेरी क्लियर। सेकंड में बोलता है डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो आप ऐड करोगे। 1.06 पे 3% ऐड करा, जो 1 पहले हम अज्यूम करते हैं वो माइनस करा, 1.06, 1.03 माइनस 1 इंटू 100, 99.18। थर्ड पार्ट में डॉलर डिप्रिशिएट हो गया, कम हो गया, तो 1.06 से हम इसमें वैल्यू कम करने के लिए 1 माइनस 3% करेंगे, तो 0.97 एंड माइनस, दैट इज 2.82%। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कोई क्वेरी आ रही है? लास्टली फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है, रुपी अप्रिशिएट हुआ है 5% से, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, हम सोचेंगे डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेस करेंसी डॉलर होएगा, मतलब डॉलर डेप्रिशिएट। तो यहाँ पे मैं डॉलर पे कितना रिटर्न कमा रही हूँ, इतना। डॉलर डेप्रिशिएट करने के लिए मैं कम कमा लूंगी 0.95 माइनस 1, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट 0.7। आर वी वेरी क्लियर? और एक छोटू सा क्वेश्चन क्या बोलता है, विल योर आंसर डिफर, अगर मैमन इन्वेस्ट कर रहा है जस्ट बिफोर इंटरेस्ट पेबल, तो अगर इंटरेस्ट पेबल के पहले भी इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा, सो आर आंसर विल नॉट डिफर। तो गाइस कंक्लूडिंग ऑन द फैक्ट, हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, बेस करेंसी, अदर करेंसी, कन्वर्जन करेंसी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, आईएसओ कोड, बिड आस्क स्प्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस रिटर्न वाले 2 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए थे। बट फर्स्ट क्लास में टाइम लगता है, बने रहना, कल एक न्यू वीडियो आ जाएगा रिगार्डिंग द फर्दर टॉपिक, सो प्लीज लास्ट तक बने रहना। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।